ब्लैक सी अर्थात काला सागर। यह नाम सुनकर आपको लगता होगा कि इसका पानी काला होगा, इसलिए इसे काला सागर कहा जाता होगा। लेकिन दोस्तों, यह बात सत्य नहीं है। काला सागर भी अन्य समुद्रों की तरह नीले रंग का है। तो फिर आप कहेंगे कि इसे काला सागर क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, यही बताने तो हम आए हैं, जिसे कृष्ण सागर या ब्लैक सी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आपको इस सागर की स्थिति के बारे में बताने जा रहे हैं। यूरोप महाद्वीप व एशिया महाद्वीप के मध्य में स्थित है, लेकिन वास्तविक स्थिति यूरोप महाद्वीप के दक्षिण पूर्व के अंतिम छोर व एशिया महाद्वीप के पश्चिम में है। यह 6 देशों से घिरा हुआ है। उत्तर में यूक्रेन, उत्तर पूर्व में रूस, पूरब में जॉर्जिया, दक्षिण में टर्की और पश्चिम में बुल्गारिया व रोमानिया से। काला सागर अटलांटिक सागर का ही एक मार्जिनल मेडिटेरियन सी है, अर्थात भूमध्य सागर है। कहने का तात्पर्य है कि काला सागर भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा है। काला सागर का क्षेत्रफल 4,36,400 वर्ग किलोमीटर है और इसकी गहराई 2,212 मीटर है। इसमें समाहित जल का आयतन 5,47,000 घन मीटर है और पश्चिम से पूरब तक की लंबाई 1175 किलोमीटर है। इसके पूर्व में जॉर्जिया देश है और कॉकेशस पर्वतमाला है, जो इसे कैस्पियन सागर से अलग करती है। काला सागर बॉस्फोरस जल संधि या जलडमरू मध्य के माध्यम से मरमरा सागर से जुड़ता है और फिर डार्डेनेल्स जल संधि के माध्यम से एजियन और भूमध्य सागर से जुड़ता है। काला सागर व मरमरा सागर को जोड़ने वाली बॉस्फोरस जल संधि के किनारे ही टर्की व उसका सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल है। इसे ब्लैक सी या काला सागर क्यों कहा जाता है, इसके कारणों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इस समुद्र का नाम सबसे पहले प्राचीन यूनानियों ने ही रखा था, जिसे इन्होंने इनहॉस्पिटेबल समुद्र कहा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ नेविगेट करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा इसके किनारे शत्रुतापूर्ण जनजातियों का निवास था। दूसरा, बाद में कुछ सफल प्रयासों के बाद इसका नाम मेहमान नवाज सागर कर दिया गया। समय बीतता गया और बाद में इसका नाम काला सागर कर दिया गया। काले सागर को लेकर कई परिकल्पनाएं हैं। उनमें से एक है काला सागर का ऊपरी तल, अर्थात 100 से 150 मीटर के ऊपरी तल में ऑक्सीजन है, लेकिन 100 से 150 मीटर के नीचे कोई ऑक्सीजन नहीं है। इसका पानी लगभग 2 किलोमीटर तक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से भरा हुआ है, इसलिए इसके पानी की सबसे गहरी परतों में कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह पाता है। एक और दिलचस्प परिकल्पना है कि जब तूफान उठते हैं और बादल छा जाते हैं तो ये समुद्र सच में काला दिखने लगता है। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन नाविक दिशाओं को रंगों से जोड़ते थे, तो उत्तर दिशा को ये काला कहा जाता था और ये सागर उत्तर दिशा में है, इसलिए ये काला सागर कहा जाता है। काले सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां डैन्यूब, नीपर और डैनिस्टर आदि हैं। काले सागर को 6 देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका पुराना नाम युक्सिन सागर भी था। टर्की में इसे काराडेनिस सागर कहते हैं। रूस और बुल्गारिया में चेरनोय मोर कहा जाता है और यूक्रेन में चोर्ने मोर कहा जाता है। रोमानिया में मेरोना नीग्रा कहा जाता है और जॉर्जिया में इसे काला सागर ही कहा जाता है। काला सागर 6 देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है, तो एक प्रश्न उठता है कि इस पर किस देश का अधिकार है? तो इस पर टर्की का अधिकार है, जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत इसे प्रदान किया गया था।